एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और पढ़ाई तो चल ही रही होगी अच्छी खासी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपके बोर्ड्स हैं। तो ये मत समझना कि बहुत लंबा समय है तो बहुत एंजॉय करते हुए पढ़ो। प्लीज़ बी फोकस्ड, बी करियर ओरिएंटेड, काम पे ध्यान देना। चलिए, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आर डी शर्मा का जो 2.1 यानी कि पॉलिनोमियल चैप्टर चल रहा था हमारा, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। And you can see there are many questions in seventh question. Total 8 questions are there. It means we are going to solve only question number 7 in this video. आज की वीडियो में केवल सातवां क्वेश्चन ही कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि टोटल 8 क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, 1 to 6 का वीडियो बन चुका है, 7 का ये है। तो आज 7 का स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा टफ लगेगा क्योंकि इसमें रूट्स वगैरह का यूज़ कर दिया है, तो डोंट बी बॉदर्ड, आराम से कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। फाइंड द जीरोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जीरोज निकालना है, यानी कि भाई जो एक्स की वैल्यू निकालते थे, जिसको हम अल्फा और बीटा कंसिडर करते थे, वो निकाल दो, उसको वेरीफाई कर दो। वेरीफाई मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए करते थे ना हम लोग। इसको कर दो। ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6। अब हमको 6 को ऐसे ब्रेक करना है। 6 क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर है, इसके कोफिशिएंट से पहले कुछ नहीं तो 1 मानते हैं। तो 6 इंटू 1, 6 1 जा 6। अब 6 को ऐसे ब्रेक करते हैं ताकि उसका जो अलजेब्रिक सम है ना आपका 2√2 आए, 2√2 आए। तो चलिए करते हैं। 6 यानी कि आपका 3 दूना के 6 हो सकता है ना। ठीक है, 3 दूना के 6। 6 को हम 3 दूना के 6, 3 2 6 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ तो √2 है, तो एक बात याद रखना क्या कि √a मान लो है इंटू √a, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? a ही आएगी। अगर √b इंटू √b करते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी? b आएगी। यानी वैसे ही अगर 2 है यहाँ पे तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्या? 2 को √2 इंटू √2, यानी √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर 3 से मल्टीप्लाई 2 करोगे 6 आ जाएगा। ठीक, यानी कि 2 को हमने √2 इंटू √2 लिख दिया। अब हमको 2√2 चाहिए, यानी कि ऐसे देख लो आप लोग कि 3√2 में से अगर हम √2 घटा दें तो 2√2 नहीं आ रहा है, सिंपली आ रहा है ना। तो सिंपल है ना। चलिए, यानी कि सॉल्व कर दिए इसको ऐसे। एक्स स्क्वायर प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? इसको फैक्टर हमने ऐसे किया, ध्यान देना है। इसको डाउट हो तो फिर पूछ लेना आप लोग। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लेते हैं कॉमन। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको? एक्स स्क्वायर प्लस 3√2x में आपको x ही कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन लेते हैं। क्या ब्रैकेट में बचेगा? यहाँ पे x बचेगा प्लस 3√2 बच रहा है माइनस। अब यहाँ पे है √2, यहाँ तो आपको दिख नहीं रहा है 6 में कुछ, लेकिन अभी आपको बताया क्या? 6 यानी कि 6 बराबर 3 गुणे √2 इंटू √2 लिख सकते हो ना 6 को। यानी कि यहाँ पे एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। रुक जाइए, देखो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस 6 को 3 इंटू 2 होता है, तो 2 को हम √2 इंटू √2 लिख लेते हैं। अब क्लियर है? 6 को हमने लिख दिया क्योंकि 3 इंटू √2 इंटू √2 यानी √2 इंटू √2 2 होता है, इंटू 3 था, 3 दूना के 6 हो गया। बात खत्म। अब करें, यानी कि अब इसको कॉमन लेना आसान हो जाएगा। यानी कि इसमें से क्या कॉमन लेंगे हम? x कॉमन दिख रहा है, यानी x प्लस 3√2। अब माइनस यहाँ पे √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, तो एक √2 कॉमन ले सकते हैं। माइनस √2 कॉमन ले लिया बाहर, क्या बचा? x प्लस 3√2, क्योंकि यहाँ √2 एक कॉमन लिया तो बचा क्या? एक 3 बच रहा है, एक √2 बच रहा है, यानी क्या बचा? 3√2 बराबर 0। यानी कि अब एक ब्रैकेट में लिख लो आप लोग x प्लस 3√2 और अगले ब्रैकेट में लिख लो x माइनस √2 बराबर में 0। इतना क्लियर है? कोई डाउट? अब देखो आप लोग, अब दोनों को 0 के इक्वल रख दो, यानी x प्लस 3√2 बराबर 0 होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस में 3√2, इसको मान लो अल्फ़ा, और ये जो है आपका x माइनस √2, x माइनस
रूट 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर रूट 2, इसको मान लो बीटा। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब वेरीफाई भी करना है ना, आगे क्या बढ़ना है, वेरिफिकेशन करना होगा इसका। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मिल गई। आपको पता है वेरीफाई कैसे करते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। क्लियर है? चलिए करते हैं। तो पहले एक काम करो, वेरिफिकेशन से पहले कंपेयर करके वैल्यू लिख लो। यानी क्या था क्वेश्चन आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 2√2 एक्स माइनस 6 बराबर 0। कंपेयर करते हैं किससे, आपका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ ही तो 1 होता है ना यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए है तो ऊपर वाले में 1 हो गया, यहाँ बी है तो बी बराबर 2√2 हो गया, और सी बराबर क्या हो गया, -6 हो गया। अब वेरिफिकेशन करते हैं, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं, होता कुछ नहीं, थोड़ा मज़ा आता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है आपका -3√2, अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा -3√2 प्लस बीटा कितना है √2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, बी कितना है आपका, बी √2 है, 2√2 अपॉन ए कितना हो रहा है 1। यानी कि -3√2 में से 1√2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2√2। अगर आपको ऐसे सॉल्व करने में दिक्कत आती है मेरे भाई, तो क्या करना, √2 है यहाँ पे ना, √2 कॉमन ले लो, क्या बचा यहाँ -3, यहाँ क्या बचा +1, और ये तो है ही -2√2, अब अपॉन 1 का तो कोई मतलब है नहीं, बराबर क्या हो जाएगा, -3 में से 1 जाएगा तो -2, यानी -2√2 बराबर -2√2। वेरीफाई हो गया। एक अल्फ़ा इंटू बीटा को वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन में ए। यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना है 3√2, यानी -3√2 इंटू बीटा कितना है √2 इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी कितना है -6 अपॉन 1। √2 इंटू √2 क्या बताया अभी, 2 होता है, तो -3 इंटू 2 बराबर -6, यानी कि -3 दूना के 6, -6 बराबर -6 हो गया वेरीफाई ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना आप लोग फिर से। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, √3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7√3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो याद रखो 7√3 इंटू यहाँ x का कोफिशिएंट √3 है, यानी 7√3 इंटू √3, 3 इंटू √3 3 होता है, यानी इंटू 7 कितना हो गया 21। अब आपको 21, यानी कि आपको 21 को ऐसे ब्रेक करना है कि गुणा करने पे 21 होना चाहिए और उसको जोड़ने पे 10 होना चाहिए। तो 21 7 तरीके 21, यही हो ही रहा है, 7 और 3। क्लियर है, 7 और 3, यानी कि √3 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है नहीं है ना? चलो एक चीज़, इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं यहाँ पे, √3 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस इस 3 को क्या लिख दें, 3 को हम लिख सकते हैं ना √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 क्या होगा 3 ही होता है ना, तो लिख सकते हैं कि √3 इंटू √3 इंटू एक्स प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपका x कॉमन है तो ऊपर √3x बच गया, प्लस में 7 बच गया, प्लस अब यहाँ √3, यहाँ भी √3, तो √3 कॉमन ले लो, लेकिन अब ये तो बच ही गया ना अभी, यानी √3x प्लस 7 बराबर में 0। क्लियर है? यानी इसको सॉल्व करें तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा √3x प्लस 7
इज इक्वल टू 0 और अगले ब्रैकेट में क्या बच रहा है, ये आपका x प्लस रूट थ्री, एक्स प्लस रूट थ्री। यहीं सॉल्व कर लेते हैं इसको, 0 के बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा इसको, यानी कि रूट थ्री एक्स बराबर -7, क्योंकि हम लोग 7 को उधर ट्रांसपोज करेंगे -7, तो x बराबर क्या हो जाएगा -7 अपॉन में रूट थ्री। एक वैल्यू ये आ गई, ये आपकी मान लो अल्फ़ा है, और ये क्या हो जाएगा x बराबर में -√3, ये आपका क्या हो गया बीटा मान लो। कोई दिक्कत, यानी कि आपको अल्फ़ा कितना मिल गया -7 अपॉन में √3 और बीटा कितना मिल गया -√3। इतना क्लियर है। अब देखो हम लोग करते हैं इक्वेशन को कंपेयर पहले। √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करो, इसको ax², यही आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, प्लस bx प्लस c बराबर में 0 से कंपेयर कर लो। a बराबर क्या हो गया √3, b बराबर क्या हो जाएगा 10 और c बराबर क्या हो जाएगा 7√3। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन में a। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है -7 बटा में √3 प्लस -√3, तो प्लस माइनस कर लेते हैं सीधे। ठीक है, -√3 इज इक्वल टू -b अपॉन a। -b कितना है, b आपका कहाँ गया 10, तो यानी -10 अपॉन में a कितना है √3। अब इसको सॉल्व करके देखते क्या उतना ही आ रहा है ये, यानी कि √3 को √3 एलसीएम हो गया, √3 कैंसिल -7 माइनस √3 इंटू √3 3 हो गया, यानी कि -10 अपॉन √3 के बराबर आ रहा है क्या ये -7 -3 कितना हो गया -10 बटा में √3 इज इक्वल टू -10 बटा में √3। ये क्या हो गया आपका, ये वेरीफाई हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा को देख लेते हैं, साथ के साथ करते जाना। ठीक है, साथ के साथ अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन a। तो अल्फ़ा कितना है आपका, अल्फ़ा -7 अपॉन √3 है, -7 अपॉन में √3 है, इंटू बीटा कितना है, बीटा -√3 है, -√3 है, इज इक्वल टू c अपॉन a। c कितना है आपका 7√3 और a है √3, सॉरी √3 है ना, √3 कैंसिल, यहाँ देखो माइनस प्लस √3 कैंसिल, यानी 7 बराबर 7, सातों को 7 मारूंगा, एक 7 मारूंगा, सुना है ना। तो हो गया क्लियर, ये भी वेरीफाइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x² माइनस √3 प्लस 1x प्लस √3, ये थोड़ा आसान दे दिया, चलो अच्छी बात है। तो इसको क्या करते हैं, फैक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर x को। तो x² माइनस साइन बाहर है, अंदर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो सब साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस √3 इंटू एक्स √3x प्लस माइनस x1 जा x प्लस √3 बराबर 0। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे x कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो x कॉमन लो, क्या बचा x माइनस √3, यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है -1, यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस √3 बराबर में 0। आप सीधा 0 रख दे वैल्यू, यानी एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ये एक साथ ले लें तो x -1 हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस √3 हो जाएगा। ठीक है, यानी x बराबर 1, 0 के बराबर, दोनों को 0 के बराबर रखोगे ना, x बराबर 1, यानी कि मान लो कि ये अल्फ़ा हो गया। ठीक है, और x बराबर √3, ये आपका बीटा हो गया। ठीक है, अब आओ वेरीफाई करते हैं, उससे पहले इसको वैल्यू को देख लेते हैं, पूरा रख लेते हैं। x² माइनस √3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √3 बराबर में 0, तो हो गया ax² प्लस bx
प्लस सी बराबर में 0, यानी ए बराबर यहाँ 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ए है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, तो ए बराबर 1 हो गया। यहाँ बी बराबर पूरा पूरा आपका -√3 + 1 हो जाएगा, -√3 + 1 हो जाएगा, और यहाँ सी बराबर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। क्लियर है। अब आइए करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है 1 है, तो 1 + बीटा कितना है √3, ये तो उतना ही हो रहा है, बराबर में माइनस, और यहाँ भी है क्या तुम्हारा b की वैल्यू क्या है माइनस, यानी -√3 + 1/1, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 + √3 बराबर √3 + 1, यानी 1 + √3, दोनों बात तो एक ही है ना, वेरीफाइड। अरे मेरे भाई 2 + 3 कहो या 3 + 2 कहो, बात एक ही होती है, ठीक है, तो वही ये है, तो ये वेरीफाई हो गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा की बात कर लें, बराबर c/a। अल्फ़ा कितना था 1 और बीटा √3, 1 × √3 = c कितना है आपका √3 और a 1 है, तो √3/1, यानी कि √3 × √3 √3, और √3 में 1 को डिवाइड करो तो √3 ही आएगा। ये भी आपका हो गया वेरीफाई। क्लियर है, सिंपल था ना। चलो सिंपल ही है मेरे भाई, बस थोड़ा आप लोग आराम के चक्कर में गड़बड़ कर देते हो। अब आ जाए नेक्स्ट, कौन सा है, फोर्थ वाले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखो ax² + 1 -x a² + 1 करें, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसको ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा ax² + a बन जा a, इसको करते हैं -a²x, क्योंकि इसको इसमें करोगे xa² यानी a²x + -x बन जा x बराबर में 0, कोई दिक्कत। अब कॉमन लिया जाए, यानी कि a कॉमन दिख रहा है ना, सॉरी ax, एक सेकेंड, देखो ऐसे करेंगे, इसको कॉमन नहीं ले पाएंगे, यहाँ पे इसको कर लो ax² और इसको एक साथ रखो ax² - a²x, अभी क्यों रखो साथ में, अभी देखते जाओ, ठीक है। फिर ये -x, ये कोफिशिएंट है ना a, तो लास्ट में ही आएगा ना। अरे इक्वेशन बनाते हैं ना, कैसे बनाते हैं, ax² + bx + c, कोफिशिएंट लास्ट में रखते हैं ना, तो वही कोफिशिएंट है, बाकी एक्स वाला टर्म पहले रखते हैं, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे कॉमन अब लेंगे, यानी कि यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है, a x दोनों कॉमन दिख रहा है, तो ऊपर x बच गया, -a बच गया, या -1 कॉमन ले लें, यहाँ क्या बच गया x - a बराबर में 0, यानी ये ax -1 और ये x - a बराबर में 0, ठीक है। यानी कि x बराबर, देखो ax बराबर 1, तो x बराबर 1/a, ये अल्फ़ा हो गया, कोई दिक्कत। और देखो x - a बराबर 0 है, तो ये x बराबर a हो गया, ये बीटा हो गया आपका। यानी कि अब रखते हैं यहाँ पे सीधा सीधा, देखो अल्फ़ा हो गया 1/a, अल्फ़ा हो गया 1/a, और बीटा हो गया आपका a, बीटा आपका हो गया a, कोई दिक्कत। अब देखो कंपेयर करते हैं, कंपेयर किससे करोगे आप, देखो यहाँ पे, देखो कंपेयर कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाओ, ये जो है आपका ना, देखो जैसे ये ब्रैकेट में था ax² + 1 -x a² + 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दे पहले, तो ax² + a -x a² + 1, इसको ऐसे ही कैसे ही रखो। अब कोफिशिएंट को लास्ट में रख दो, यानी कि ax² है वो, ax² - a² + 1 x + a हो गया कोफिशिएंट लास्ट में। अब ठीक है, अब देखो ax² + bx + c, इसी से कंपेयर करते हैं ना, a बराबर क्या हो जाएगा,
यहाँ आपका ए बराबर ए हो गया ना, ए बराबर यहाँ पे ए हो गया, बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 और सी बराबर ए। अब रख देते हैं अब रखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन में ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा पहले रख के देखते हैं, चलो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये। अल्फ़ा कितना है 1/a इंटू ए, 1/a प्लस ए ना, तो इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/a इसी को सॉल्व करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम आपका, ए एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन में ए, ये हो गया। अब देखिए क्या माइनस बी बाई ए भी उतना ही आ रहा है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए। क्यों, हमने पहले अल्फ़ा प्लस बीटा इस बार सॉल्व कर लिया, बराबर रख के नहीं किया, उसका ही सॉल्यूशन है ये। अब बी बाई ए चेक कर लेते हैं क्या उतना ही आ रहा है। तो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी यानी कि माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, 2 बार माइनस माइनस है ना, तो प्लस कर ले सीधे, माइनस पहले से है और ये एक माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस यानी ए स्क्वायर प्लस 1 बटा में ए कितना है, ए ही है। वेरीफाई हो गया ये, ठीक है। अब काम करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, थोड़ा लेंदी है इससे अलग अलग कर रहे हैं। अब अल्फ़ा इंटू बीटा देख लेते हैं, इधर देख लें। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन में ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है 1/a इंटू ए, 1/a, यानी कि यहाँ भी अलग अलग चेक कर लेते हैं, यानी कि पहले अल्फ़ा इंटू बीटा चेक करते हैं कितना है 1/a इंटू ए, कैंसिल आउट हो गया यानी कि 1 बचा। सी अपॉन ए चेक कर ले क्योंकि इसके बराबर होता है सी अपॉन ए। सी कितना है आपका, सी है आपका कहाँ गया, सी है आपका ए अपॉन ए, सी है ए और ए भी ए है, करके क्या हो गया 1, ये भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया, ठीक है। और लेंदी था ना, मस्त था, मज़ा आ गया ना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5th। क्वेश्चन नंबर 5th देखो क्या है, 2s² माइनस 1 प्लस 2 रूट 2 इंटू एस प्लस रूट 2। क्वेश्चन अच्छे हैं, छोड़ना, स्किप मत करना, ढंग से अगर रिजल्ट चाहिए होगा तो स्किप मत करना, बाकी तो तुर्रम खान खुद ही लोगो, हीरो लोगो, करोगे वही जो मन में आएगा, समझ में तो लास्ट में आता है। तो देख लेना, जो बच्चे हैं यही कहूँगा स्किप मत करना, थोड़ा मेहनत पड़ेगा लेकिन कर लेना। चलो अब इसकी बात करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर ले क्या इसको, आओ करके देखते हैं। 2s² माइनस s इंटू 1s प्लस माइनस माइनस 2 रूट 2s, 2 रूट 2s और प्लस लास्ट में क्या बच रहा है, प्लस में रूट 2 बच रहा है, ठीक है। अब इसको अरेंज किया जाए वही ax² प्लस bx प्लस c के टर्म में, ठीक है। चलिए करते हैं, यानी कि इसमें या फिर कॉमन ले लिया जाए। एक सेकंड, दिख रहा है कॉमन, कुछ यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, ये आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये सही है, ax² प्लस bx प्लस c ये भी कंपेयर हो सकता है, तो ये कॉमन तो दिख ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। यानी कि s कॉमन लिया यहाँ पे, तो 2s माइनस 1 करके देखते हैं, गलत होगा तो फिर दोबारा किया जाएगा, ठीक है। 2s माइनस 1 माइनस यहाँ रूट 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये 2 बच गया, ये s माइनस 1, चलो ठीक है। यानी कि s माइनस 1 सॉरी 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में बचा और एक में क्या बच गया s माइनस रूट 2 बराबर में 0। अब दोनों को 0 के बराबर रखते हैं, तो अब सीधे शॉर्ट में करता हूँ, ये क्या हो जाएगा आपका s बराबर 1/2, यानी ये अल्फ़ा है, और s बराबर रूट 2, ये बीटा मान लो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिख के कंपेयर कर लेते हैं। पहले अल्फ़ा बीटा लिख दो, अल्फ़ा बराबर 1/2, अल्फ़ा बराबर 1/2 और बीटा बराबर रूट 2। अब देखो 2s² माइनस 1 प्लस 2 रूट 2s प्लस रूट 2 बराबर में 0। 2s² माइनस 1 प्लस रूट 2 रूट 2 प्लस रूट 2 कंपेयर करते हैं ना, ax², तो x की जगह यहाँ s दिया है तो मान लो as² प्लस bs प्लस c बराबर 0। तो a बराबर 2, b बराबर माइनस 1 प्लस 2 रूट 2 और c बराबर क्या होगा आपका
√2। बोर्ड में ऐसे ही करना कंपेयर करके, मार्क्स देखना नहीं कटेंगे एक भी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो अब पहले बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं। क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा को सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा कितना है 1/2 और बीटा कितना है √2। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/2 प्लस √2, यानी कि यहाँ पे 2 एलसीएम हो गया, 2 कैंसिल, 1 1 जा 1 प्लस 2√2 यानी अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया आपका 1 प्लस 2√2 या 2√2 प्लस 1, बात वही है, ये आ गया। अब हमें चेक करना है क्या इसकी जो वैल्यू -b/a थी वही सेम आ रही है। अब चेक कर लेते हैं कि -b/a अपन वैसे सेम ही है, तो देखो -b/a चेक करते हैं क्या सेम आ रहा है, तो देखते हैं। तो -b/a, b कितना है माइनस माइनस प्लस, देखो ये भी माइनस है और पहले से एक और माइनस था, 1 प्लस 2√2, 1 प्लस 2√2 अपॉन में a कितना है 2 है, माइनस माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस 1 प्लस 2√2 अपॉन में 2, यानी कि वेरीफाई हो गया पहला टर्म, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। नाउ वी विल वेरीफाई अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। मज़ा आ रहा है ना आज क्वेश्चन करने में, आएगा ही। अब देखो एक मीडियोकर स्टूडेंट और एक टॉपर में फ़र्क क्या होता है। जो टॉपर्स होंगे वो भी इसको भी खा जाएंगे, सवालों को भी खा जाएंगे। एक जो मीडियोकर होंगे जिनको है कि यार पास हो जाओ, बाद में क्या है ठेला चला लेंगे, लेबर बन जाएंगे, तो वो छोड़ देंगे इसको। तो कोशिश करना मत छोड़ना। चलो मैं भी किसको समझा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा 1/√2 इंटू √2। अल्फ़ा इंटू बीटा को पहले सॉल्व करते हैं, क्या होगा 1/√2 इंटू √2, तो क्या हो जाएगा √2/2, √2/2 हो गया। चेक कर ले क्या c/a भी उतना ही आ रहा है, c/a। c कितना है, c है आपका, कहाँ गया √2 और a 2 है, c/a भी √2/2 आ रहा है। ठीक है, ये बात ख़त्म, यानी कि ये भी वेरीफाई हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा आज लेंदी वीडियो बन जाएगा ये। v² प्लस 4√3v माइनस 15, ठीक है, बराबर 0। अब 15 को ब्रेक करो ऐसा कि उसको उसका अलजेब्रिक सम 4√2 आए। तो ऐसा करते हैं ना, पहले 15 को ब्रेक करना है ना, क्योंकि 15 क्यों, क्योंकि v² से पहले कुछ तो 1 होता है, तो 15 एकम 15 हो गया, 15 यानी 5 × 3 हो सकता है, 5 × 3। अब क्योंकि 3 रूट में है तो ये 3 है ना, तो क्या करें, एक सेकेंड, ये तो 3। अब 5 इंटू √3 कर लें, √3 को तो लिख ही सकते हो ना, बताया ना आपको, √3 इंटू √3 बराबर 3 होता है, यानी दो सेम नंबर के रूट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर रूट हट जाएगा और एक ही बार लिखेंगे। तो 5√3 तो सिंपल तो हो गया। तो ये 5√3 में से √3 घटा दो, क्या हो गया 4√3, तो सिंपली हो गया बिना दिमाग लगाए, यानी कि v² प्लस 5√3 माइनस 5√3v माइनस √3v माइनस 15 बराबर में 0। एक स्टेप और बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं वो देख लो। v² प्लस 5√3v, ये तो वही है, माइनस √3 भी वही है, v भी वही है। 15 को क्या लिखूँ, 5 × 3, 5 3 15 होता है, और 5 × 3 को √3 इंटू √3 लिख दूँ, √3 इंटू 3 ही होता है, इसको लिख दूँ, क्योंकि √3 फिर कॉमन लेना आराम हो जाएगा यहाँ पे। 5 इंटू √3 इंटू √3 बराबर में 0, ठीक है। तब यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा आपका, v कॉमन लो तो क्या हो जाएगा, v प्लस आपका 5√3, यहाँ माइनस √3 कॉमन दिख रहा है, √3 कॉमन लिया, क्या बचा माइनस कॉमन बाहर, तो मैं माइनस साइन बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर के ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो √3 कॉमन लिया तो यहाँ v बचा, प्लस में एक √3 तो बाहर कॉमन लिया, तो 5√3 बच रहा है, यहाँ भी 5√3 बराबर में 0, आराम से हो गया।
यानी एक ब्रैकेट में v माइनस रूट थ्री, वी माइनस रूट थ्री, और एक ब्रैकेट में हो गया v प्लस 5 रूट थ्री बराबर 0। दोनों को बराबर बराबर 0 के रखो तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा v बराबर 3 रूट थ्री और एक हो जाएगा v बराबर माइनस 5 रूट थ्री। इतना क्लियर है, v बराबर रूट थ्री और v बराबर माइनस 5 रूट थ्री, यानी अल्फ़ा मान लो रूट थ्री और बीटा मान लो माइनस 5 रूट थ्री। एक बात याद रखना, अल्फ़ा बीटा कोई मानो फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, आप करके ट्राई देख भी लेना। अब इस क्वेश्चन को उतार देते हैं फिर से एक बार, वी स्क्वायर प्लस 4 रूट थ्री वी माइनस 15 बराबर में 0। अब कंपेयर करते हैं, हम कंपेयर किससे करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बट यहाँ वी स्क्वायर है तो लिख लो ए वी स्क्वायर प्लस बी वी प्लस सी बराबर 0। तो इसको नोट कर लें, ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो ए बराबर 1, यहाँ बी बराबर 4 रूट थ्री, बी बराबर 4 रूट थ्री और सी बराबर क्या हो जाएगा माइनस 15। ये आ गया। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन में ए होता है। तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा चेक कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा चेक कर लेते हैं बारी बारी से, थोड़ा लेंदी पड़ रहा है इसलिए। अल्फ़ा रूट थ्री प्लस माइनस बीटा 5 रूट थ्री, यानी कि रूट थ्री प्लस माइनस माइनस 5 रूट थ्री। तो रूट थ्री में से 5 रूट थ्री जाएगा, तो एक काम कर लो कॉमन ले लो, रूट थ्री कॉमन ले लो पहले, रूट थ्री बाहर कॉमन ले लिया, क्या बचा, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 5 बच गया। अब ठीक है, एक में से 5 जाएगा तो माइनस 4, यानी कि माइनस 4 रूट थ्री क्या आया, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया आपका। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की बात कर ले तो अल्फ़ा इंटू बीटा की बात सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, अभी माइनस बी बाई तो रखना बाकी ही है, तो माइनस बी बाई चेक कर ले कितना आ रहा है, बी कितना है 4 रूट थ्री, यानी माइनस 4 रूट थ्री अपॉन में ए कितना है 1 है, तो आ गया ना माइनस 4 रूट थ्री, वेरीफाइड। आप एक चीज़ देख रहे हो कि अगर वैल्यू यहाँ पे नोट कर लो तो कन्फ्यूज़न कम रह रहा है, तो ये काम ज़रूर करना आप लोग। अल्फ़ा इंटू बीटा की बात कर लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए कर लेते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि अल्फ़ा क्या है आपका, अल्फ़ा है रूट थ्री, बीटा माइनस 5 रूट थ्री, यानी रूट थ्री इंटू माइनस 5 रूट थ्री। इसको पहले सॉल्व कर लें, रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या होता है 3 होता है, यानी 5 गुणे 3 यानी कितना हो गया माइनस 15। ठीक है, तो सी बाई ए चेक कर लें, क्या सी बाई ए के बराबर है, सी कितना है आपका, सी 15 है बटा में 1, 15 बटा में 1, साइन की गलती हुई क्या, माइनस पहले से है ना यार, सी माइनस 15 बटा में 1, ठीक, वेरीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए कौन सा है, चलो 7वां क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 3 रूट 5 वाई सॉरी अपॉन 2 भी है माइनस 5, अपॉन में 2 है तो पहले एलसीएम लेकर सॉल्व करो इसको। 2 एलसीएम लिया, 2 इंटू वाई स्क्वायर, 2 वाई स्क्वायर प्लस 2 2 कैंसिल तो 3 रूट 5 वाई माइनस 5 टू 10 इज इक्वल टू 0, 2 गया इधर, काम हुआ ख़त्म, यानी कि 2 वाई स्क्वायर प्लस 3 रूट 5 वाई माइनस 10। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 10 दुना के 20, 2 वाई स्क्वायर प्लस 3 रूट 5 वाई माइनस 10। अब आपको ब्रेक करना है 10 दुना के 20 को, 20 को आपको ब्रेक करना है कैसे, 5 चौके 20। ठीक है, लेकिन 5 रूट में करके पहले जुगाड़ करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तरीके और भी हैं। आपको घटाने पर 3 रूट 5, देखो 5 4 20 होता है, पर यहाँ 5 रूट में है, तो 5 को रूट में मतलब क्या है कि 5 बराबर रूट 5 इंटू रूट 5 तो लिख ही सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है, रूट 5 इंटू रूट 5 5 होता है, क्लियर है, यानी कि रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू 4। अब हमको चाहिए 3 रूट 5, तो 4 रूट 5 में से एक रूट 5 हटा दो, तो क्या हो जाएगा 3 रूट 5, सिंपल हो जा रहा है ना। देखो पहले इसको जो कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेगा इसको ब्रेक करके देखो, अपने आप यहीं से जवाब निकल के आएगा। बहुत कोई कॉन्सेप्ट या तिकड़म बाजी नहीं चाहिए, ट्रिक्स याद रख नहीं रहता एग्जाम हॉल में, ठीक है, ट्रिक्स को याद रहेगा ही नहीं,
तो अच्छा है कि एक आपका पैटर्न याद रखो। अब देखो 2y² प्लस 4√5y माइनस √5 माइनस 10 बराबर में 0। ठीक है, अब 10 को क्या लिख सकते हो, 10 बराबर 5 गुणे 2, 5 दूना के 10, 5 यानी कि √5 इंटू √5 इंटू 2। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 2y² प्लस 4√5y माइनस √5, ये भी y है, y माइनस √5 इंटू √5 इंटू 2 बराबर में 0। कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन है, 2y कॉमन है, 2y कॉमन लिया, क्या बचा y प्लस 2√5 माइनस यहाँ से क्या कॉमन लिया, √5 कॉमन लिया, माइनस माइनस बाहर कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज, यानी y प्लस ये भी 2√5 बच रहा है बराबर में 0। यानी एक ब्रैकेट में क्या आ गया, 2y माइनस √5, 2y माइनस √5 और एक ब्रैकेट में बच रहा है y प्लस 2√5 बराबर में 0। कोई दिक्कत, यानी कि लिख लो y बराबर √5/2 और एक है यानी कि अल्फ़ा मान लो इसको, और एक है आपका y बराबर -2√5 बीटा मान लो इसको। ट्राई करोगे खुद से? लिख के वैल्यू दे दूँ पूरा? चलो देखते हैं। अब मैं वैल्यू लिख के देता हूँ, अब ट्राई करना, नहीं होगा तो बता देना मुझे। 2y² प्लस 3√5y माइनस 10 इक्वल टू 0। कंपेयर कर लेते हैं, ay² प्लस by प्लस c बराबर में 0। यहाँ साइड में लिख देते हैं, a बराबर 2 हो गया, b बराबर 3√5 हो गया और c बराबर आपका क्या हो गया, -10 हो गया। ठीक है, ये हो गई वैल्यू आपकी। अब अल्फ़ा बीटा मालूम ही पड़ गया। आप क्या करो, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a रख लो और एक जगह रख लो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a यहाँ रख लो, वेरीफाई कर लेना। ठीक है, खुद से भी कुछ ट्राई करके देखो, ट्राई तो वैसे खुद से ही करना है आपको। लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे 8th, क्या है, 4x² प्लस 5√2 माइनस 3 बराबर में 0, √2x 4/3 12, यानी कि ये मल्टीप्लाई करते हैं 4/3 12। ठीक है, 4/3 12। अब इसको ब्रेक करो, 6 गुणे 2, 6 दूना के 12, 2 को रूट में रख लो, यानी 6 गुणे √2 इंटू √2। ठीक है, 5√2 चाहिए, हो गया सिंपल। देखो 6√2 में से एक सेकेंड, √2 में से एक √2 हटा दो, कितना हो गया, 5√2। एकदम सिंपल वे में हो गया। तो 4x² प्लस 6√2x में से आप एक √2 हटा दो, -3 बराबर में 0। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे क्या कॉमन हो सकता है, 6। अब देखो इसको और ब्रेक कर लेते हैं, 4 यानी कि 2 गुणे 2, क्या 2 को हम √2 इंटू √2 लिख दें, इंटू 2 रख लेते हैं, एक √2 इंटू √2 इंटू 2 4। देखते हैं रख के, √2 इंटू √2 इंटू 2, थोड़ा स्पेस कम पड़ जाएगा, इसी एक सेकेंड थोड़ा सा, या क्योंकि यहाँ पे हमको कॉमन 2√2 दिख रहा है, 2×3 6, यानी कि 4 को लिखो 2 इंटू 2 लिखते हैं, 4 मतलब 2 गुणे 2, और एक 2 को हम √2 इंटू √2 लिखते हैं ना, क्यों, √2 इंटू √2 को हम 2 के बराबर तो लिख सकते हैं ना, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, यानी कि √2 इंटू √2 इंटू 2x² प्लस 6, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू √2 x माइनस √2x माइनस 3। मैंने पूरा स्प्लिट कर दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो, पूरा स्प्लिट कर दिया। अब इसको कॉमन लेते हैं, देखो क्या क्या कॉमन दिख रहा है। एक तो √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, यानी कि 2√2 कॉमन होगा, और x 2 बार है यहाँ पे, एक बार वहाँ पे, तो कॉमन हो गया। क्या बचा, √2 और एक x बचा, प्लस यहाँ पे सिर्फ 3 बच रहा है, √2x प्लस 3, और यहाँ पे क्या कॉमन लिया, -1, यहाँ √2x प्लस 3 बराबर में 0। हो गया खेल, यानी कि इसको एक बार रख लो साथ में, 2√2x -1, और अगला क्या है, √2x
प्लस 3 बराबर में 0। अब दोनों को 0 के बराबर रख दो कि √2 x माइनस 1 बराबर 0 होता है, तो 1 को उधर भेजो तो 2 x बराबर 1। तो x बराबर क्या हो गया 1/2 अल्फ़ा हो गया। और ये देखो √2x प्लस 3 बराबर 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे लिख दो, इसको इधर भेजो, √2x बराबर -3, तो x बराबर -3/√2 बीटा हो गया। साइड में लिखते हैं अल्फ़ा बराबर क्या हो गया, अल्फ़ा बराबर क्या हो गया 1/2 और बीटा बराबर क्या हो गया -3/√2। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं इसको भी, किसको, 4x स्क्वायर प्लस 5√2x माइनस 3 = 0। इसको कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0, यानी a बराबर यहाँ 4 हो जाएगा, b बराबर 5√2 हो गया और c बराबर क्या हो गया -3। ठीक है, अब आप कंपेयर कर लेना, अल्फ़ा मिल गया, बीटा मिल गया, a b c की वैल्यू मिल गई, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, ये आपको होमवर्क है, इसको आप करके आइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।